हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़ में आप इसको 15 डेज़ कर लें, मंथ कह लें, वीक कह लें, 2-3 दिन कह लें, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, क्योंकि ये रीडिंग गाइडेंस बेस्ड होती है। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए आजकल, उसके ऊपर ये रीडिंग है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे उस वक्त के लिए आपका ये मैसेज, और रिगार्डलेस आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज, एज आई सेड अर्ली। ये जनरल रीडिंग होगी, आपने इसकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। तो दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेना चाहें तो मेरा नंबर एक ही है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आई डोंट नो व्हाई अभी डेक को कट किया तो टीचर का वर्ड आया, टीचर का कार्ड आया। मुझे पता नहीं क्यों डेक को शफल करते हुए ही एक चैनल हो रहा है मैसेजेस के। अननेसेसरीली लोगों को एक्सप्लेनेशंस मत दें, बाकी कार्ड्स में देख लेंगे। मैंने आज आपके लिए डांटने वाला डेक भी निकाला, रिबेल डेक। ये एटीट्यूड, होल्डिंग द एंड कैरिंग द राइट एटीट्यूड, इसके लिए आपको जितनी डांट पड़े तो ये आपके लिए मैसेजेस ही होंगे। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। डार्क थॉट्स, कॉन्शियसनेस। अपने आप को विक्टिम मत बनाइए। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से नहीं हो रहा, उतनी ही जिम्मेदारी लीजिए। आगे बढ़िए ज़िंदगी में। आप कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में पकड़ के बैठे हुए हैं और भाड़ में डालें, एक्सपोज करें उन लोगों को जिनको आप लेट गो करके, माफ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी रेप्यूटेशन पर बात उठा रहे हैं। लॉस। माइलस्टोन। अगर आप इस चीज़ को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे, तो आपका ये इवेंट आपके हाथ से चला जाएगा। ठीक है। अगर आपके माइंड में कुछ दिनों से कुछ अपनी किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने का या अचीवमेंट को अनाउंस करने का दिल चाह रहा है, तो इसको अभी ना कीजिए। लोगों की नज़रों का, नियतों का कुछ नहीं पता होता। किसी ऐसे इवेंट्स में जाने से गुरेज करें जहाँ पर आपकी प्रेजेंस जो है वो उस इंसान की अचीवमेंट पर क्वेश्चन उठा दें। अगर आप कोई ऐसी पोजीशन या ऐसा कोई रिलेशन होल्ड करते हैं जिसमें घर के बाज़ दफ़ा कुछ रिश्तेदार होते हैं, वो किसी की भी इवेंट पर, किसी के आने ना आने पर एक जजमेंट पास कर देते हैं। अरे तुम्हें जो पता है इस तकरीब में ये जो हो रहा है, ये तो इनकी वजह से हो रहा है, अगर ये ना होते तो ये कभी ना होती, ऐसे कमेंट्स। और अगर आप कोई अपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने घर में कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली, आपका माशाल्लाह से घर बन गया, आपने कोई गाड़ी ख़रीद ली, आपकी एफडी रिलीज़ हो गई, आपकी एसडी रिलीज़ हो गई, आपने कुछ बोनसेस आपको मिल गए, आपको कोई डेजिग्नेशन मिल गई, आपने अपना घर रेनोवेट करवा लिया, और अब फिर आप उसमें लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई देखो कितनी मुशक्क़त के बाद, भाई हमारे लिए तो ये एक माइलस्टोन अचीव करने से कम नहीं है। तो उसको लोग बहुत जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो अभी आपका कोई भी, आपकी ज़िंदगी की कोई अचीवमेंट है, उसको अभी आप ना बताएं। अभी आप उसके बारे में कोई चीज़ जो है ना, वो कुछ भी उसको अपलोड ना करें। दूसरा, ऐसी गैदरिंग्स में जाने से अवॉइड करें जिसमें दूसरों की अचीवमेंट है, दूसरों की सक्सेस है। मतलब मैं आपको सिर्फ एक वो कर रही हूँ, आगाह कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा,
व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, आपकी सराउंडिंग में जो कुछ भी बुरा हो रहा है पहले ही से ये एज्यूम ना कर लें कि मुझको कटहरे में खड़ा करके ए से लेकर जी तक गालियाँ दी जाएंगी। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। और कोई भी अगर आपको अपने बखेड़े में आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कि मुझसे ये गलती इनकी वजह से हुई है, इनको बातें सुनाई जाएं, कोशिश करें ऐसे लोगों से दूर रहें। और ऐसे लोगों से ऐसे दूर रहें कि आप उनको लिटरली अपने आप से दूर कर लें, यानी कि लेट गो ही कर दें, यानी बिल्कुल दूर कर दें। और कोई वफ़ादारी का जो है ना वो लॉयल्टी का ठप्पा कि नहीं भाई इन्होंने मेरा उस वक्त साथ दिया था, इन्होंने मेरा उन्होंने आपके साथ इस बात का ऑल्टरनेट फ़ायदा उठा लिया है। कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में से निकालने का जो टेम्पररी लॉस होता है ना वो होने दें, वरना आप लॉस में ही रहेंगे। सो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, जो आपकी ज़िंदगी में आया रहा फाइन, जो चला गया उसका नुकसान अवॉइड करें। अच्छा था तो याद करें, बुरा था तो शुक्र के 2 नफिल अदा करें। बट व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, हर नुकसान के लिए अपना सर पेश ना कर दें कि देखिए मेरा सर फारिग है, आप इस नुकसान का ताज मेरे सर पे डाल दें कि मेरी वजह से हुआ है। अवॉइड दिस थिंग, ठीक है। चलिए अब आपको डांट पड़ने वाली है। थोड़े से ये डेक लाउड है, इसमें वर्ड्स थोड़े से एब्यूज़िव स्लैंग लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हुई है, तो मैं कोशिश करूँगी कि एफ़ वर्ड ना बोलूँ। बट वो एफ़ वर्ड जो है ना सिर्फ इस डेक में से क्या नाम है इंटेंसिटी लाने के लिए, वरना उसका कतई मतलब नहीं है कि आप उस चीज़ पर फ़ौरन हो जाएं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, शेम, रिग्रेट एंड गिल्ट, दोज आर जस्ट बुलशिट। मैंने अभी आपको समझाया था नेगेटिव लोगों को अपना सर मत दीजिए, शर्मिंदा मत होइए, पछतावे में मत जाइए, गिल्ट में मत जाइए, ये सब बकवास होती है। फॉरगिव, लेट दैट शिट गो, ये बात मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ। माफ़ करें, आगे बढ़ें। आपको कोई भुला दे आप भी भुला दें और आगे बढ़ जाएं। कोई आपको लास्ट मिनट पे भी कोई इनविटेशन देता है ना कि अरे यार वो एक्चुअली कल 2 घंटे बाद तकरीब है, तुम आ जाना। इफ़ समबडी इज़ इन्वाइटिंग यू एट द 11th आवर, आप कभी भी उसकी इनविटेशन लिस्ट में, गेस्ट लिस्ट में कभी भी आप प्रायोरिटी पर नहीं थे। ये बात अच्छी तरीके से सोच लीजिएगा। कुछ लोगों को बाज़ दफ़ा सिर्फ सीटें फिल करवानी होती तो भी वो कह देते तुम ही आ जाओ। तो हमेशा अपनी प्रेजेंस को वैल्यू करें। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये जो इवेंट है, आपको कोई एक ऐसा इवेंट बिल्कुल लास्ट मिनट पे कॉल किया जाएगा कि प्लीज़ कम, क्योंकि उनको कोई और नहीं मिल रहा, तो क्या आप इतने फालतू हैं? अवॉइड इट। What you should avoid doing these is you are giving too many यानी आप बिला वजह में लोगों को बहुत ज़्यादा मौके दे रहे हैं कि वो आपका फ़ायदा उठाएं और आपकी बैंड बजाएं। गिव ज़ीरो, यू नो। किसी को इतने मल्टीपल अटेम्प्ट्स ना दें कि वो आपको बार बार विक्टिम बनाएं, आपको टारगेट करें। अपने आप को इतना ईजी अप्रोचेबल ना कीजिए, अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करें, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। What you should avoid doing these days, what the hell are you waiting for, get this shit done। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं भाई? आप किसी की नाकामियों पे, किसी की गलत कामों पे, किसी की पुअर परफॉर्मेंस पे, किसी के धोखा देने पर क्यों पर्दे डाल रहे हैं? आप किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? मौत का, जब कफन पहनाया जाएगा फिर वो आके आदमी बोले अरे यार ये तो पता है, उस दिन भी आके कोई ये बात बोलते कि देखो ज़रा इनको मरना थोड़ी आता था सही से, जबकि आपने उसके 10 पर्दे 10 ऐप छुपाए होंगे। किस बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं? इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ साइन, वेल हियर डैश इट इज़। देखिए इस तरह से करने में क्या होगा, आप अगले की हेल्प कर रहे हैं। वो पे दर पे आपके लीनियंट एटीट्यूड को ना, वो लीनियंसी का फ़ायदा उठाएगा। जब तक आप उसके सर पे धावा नहीं बोलेंगे कि बेटा या तो मेरी ज़िंदगी से निकल जा या फिर इंसान का बच्चा बन जा। एंड यू शुड अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स। यू लुक लाइक अ शिट शो। देख लें आप, नहीं अपने आप को ऐसा बनाएं कि हर कोई बोले कि ये तो फारिग है बिल्कुल।
You are a hot mess. Fact. Clean yourself up. आपके चेहरे पे आजकल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होना और ड्रेन फेस आपका लग रहा है, तो थोड़ा सा देखिए कि कौन आपको इस तरीके के मामलात में उलझा कर आपको ड्रेन कर रहा है. किक देम आउट फ्रॉम योर लाइफ इमीडिएटली. 2 कार्ड्स खुद आए हैं. टाइम टू लेट गो, ये 2 दफ़ा आ गया. इधर भी लेट गो आया था. यू टाइट एस. ये टाइट एस वैसी वाली टाइट एस नहीं होगी. लाइक यू नीड टू बी फिट. टाइम टू लेट गो. मूव ऑन करें भाई. निकालें लोगों को. किसी के दिए हुए बैड एक्सपीरियंस पे रोना मत रोएं. हाय अब मुझे सब क्या कहेंगे, हाय अब मुझे कोई ये बोलेगा. नो. लूजिंग द डैश अप. कंट्रोल फीक्स. डोंट गेट लेड. बाज़ दफ़ा ना लोग दूसरों की बकवासों से भी फ़ायदा उठाते हैं. जब उनको कोई टारगेट करने लगता है ना, तो फ़ौरन उसका टारगेट का जो वो है, जैसे बंदूक की गोली का निशाना होता है, उसका टारगेट किसी और की तरफ कर देते हैं कि मुझे नहीं इनको बुली करो, मुझे नहीं इनको पूछो, मैंने कुछ नहीं किया इनसे पूछो, मैंने नहीं किया इनको पूछो, मैंने नहीं किया इनको पूछो. ठीक है जनाब. तो ये आ गया, ये सारा मामला आ गया, ये सारा मैटर आ गया. अभी तक फ़िलहाल जो मैं ऑरेकल से चेक कर सकी हूँ, आसान ना बनिए लोगों के लिए. यू शुड अवॉइड डूइंग दिस, कि आप बहुत ही आसानी से लोगों को अपने आप को प्लेटर में पेश कर देते हैं कि आप लीजिए, ये जो है ना कान के पास के तरफ का जो हिस्सा है ये ज़रा ज़्यादा नरम है, आप डंडा मारेंगे मुझको तो यहाँ ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से नील पड़ेगा. ये देखिए, ये मेरा जो सीधे हाथ का शोल्डर है, इसके पीछे गोश्त ज़्यादा है, अगर आप यहाँ डंडा मारेंगे तो नील अच्छा पड़ेगा. ये देखिए, ये रही मेरी रीढ़ की हड्डी, आप यहाँ पे डंडा मारेंगे तो डायरेक्टली मेरी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाएगी. ये लीजिए, ये मेरी फंटूस है. फंटूस कहते हैं तशरीफ़ को, तशरीफ़ कहते हैं बम को, बम कहते हैं इसको. तो वहाँ पर आप डंडा मारिए. मतलब आप अपने आप को लोगों को ख़ुद पेश कर रहे हैं कि जनाब ये लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. तो दफ़ा कर दीजिए लोगों को, भाड़ में डालिए. आपको कोई छोड़ना चाह रहा है, कोई लॉयल्टी का ठप्पा लगाने की ज़रूरत नहीं है. किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप? जब वो वाकई प्रूफ कर देंगे कि कमी आप में है, हमने तो कुछ नहीं किया, वो आपको इस्तेमाल करके अपना पूरा वक्त काटेंगे और दूर दफान हो जाएंगे, जो कि मैं बहुत हद तक देख रही हूँ. और फिर आप बैठे सोचते रहेंगे, अबे यार क्या किया मैंने, यार ये क्या हुआ, मेरे ऊपर तो इन्होंने अपने महल बना लिए और मैं तो शक्ल ही देखता रह गया. यार इन्होंने तो अपना काम कर लिया, मैं तो अपना इस्तेमाल ही होता रह गया. तो किस बात का वेट कर रहे हैं आप? मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस्तेमाल नहीं होना. मैं आपको बता रही हूँ कि आपने थोड़ी सी अकल लेनी है और ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है. ठीक है. अब ज़रा वर्कोहॉलिक टैरो डेक यूज़ करते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हैंड्स शो करता है और उससे ही पता चल जाता है कि आपको क्या नहीं करना. What you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. मुझे लग रहा है आपने बहुत सारे ऐसे लोगों पर जो ट्रस्टवर्दी नहीं थे, उनसे अपनी बहुत सारी वीकनेसेस डिस्कस कर ली हैं, जिसकी वजह से वो डैश के बच्चे आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं और दे थिंक बी फीरियस. खा जाए उन लोगों को. ferocious, you know. What you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. 10 of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. मैंने कहा था फैमिली अचीवमेंट्स का ध्यान रखिएगा. गैदरिंग में किस लोगों को आना चाहिए. 10 of Pentacles. फैमिली की लेगेसी, फैमिली की स्टेबिलिटी, फैमिली की अचीवमेंट, फैमिली की एक्टिविटीज़ को कम से कम वोकल करें. किसी के घर में कोई सेलिब्रेशन हो रही है, इफ़ यू आर वेल इन्वाइटेड ऑन राइट टाइम, गो एंड अटेंड इट. एंड इफ़ यू आर नॉट, अपनी फैमिली पे फोकस करें, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने स्पाउस, अपने बच्चे. व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज. 2 of Wands. ट्रिप अवॉइड कीजिएगा. अगर आपकी कोई सेविंग्स हो रही है, जैसे मैंने कहा था कि शायद आपके पास कहीं से पैसे आएंगे, और जैसे ही वो पैसे आएँ तो सेविंग्स की तरफ जाइए. ये नहीं कि ट्रैवल ट्रिप कर लें. कोई अवॉइड कीजिएगा. जस्ट बिकॉज ये आपकी एक्टिविटी का पार्ट है तो डोंट डू इट. छोटा मोटा कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको फ्रेशन अप कर दे, वो अलग बात है.
लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि हनीमून स्पेशली कुछ लोगों के लिए हो जाता है कि जैसे ये 2 रकत फ़र्ज़ नमाज के बाद हनीमून शादी के बाद करना भी फ़रीज़ा है। डोंट गो फॉर इट। मैं आपको कहूँ तो प्लीज़ डोंट गो। फैमिली ट्रैवल ट्रिप कोई नहीं बनाइएगा। और कहीं कोई फैमिली ट्रैवल पर है तो जस्ट वेट कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं या नहीं। Otherwise, don't go and meet them because if you are not in their priority list, then they will take other meanings. उनको लगेगा कि जैसे आप टुइयाँ लेने के लिए आए हैं, तो ये मत कीजिएगा। फैमिली में अगर आप अपनी कोई तकरीब रख रहे हैं तो अपने गेस्ट को बहुत माइंडफुलनेस के साथ सेलेक्ट करें कि आप किसको इनवाइट करें और किसको इनवाइट ना करें। एंड अगेन, अपने घर में जहाँ जहाँ आपने पैसे संभाल के रखे हुए हैं वहाँ पर सबको ज़रा चौकन्ना करें कि अपने पैसों का ज़रा ध्यान रखें। और कोई आपका फैमिली मेम्बर अगर बहुत ज़्यादा आउटिंग्स के प्लान कर रहा है उसको भी समझाएं कि वो ना करें, ख़ुद भी ना करें और वो भी ना करें। ये एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रही है मुझको। तो ट्राई टू अवॉइड सच एक्टिविटीज़। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दें और सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से उल्टे सीधे एक्सपेंसेस में ना पड़े। ठीक है, बी अ सोर्स टू हेल्प समवन इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग अ लॉट। सही है जनाब। ट्रैवलिंग जो होती है वो एक लग्जरी होती है, वो तभी करें जब आपके पास फजूल का पैसा पड़ा हुआ हो। अदरवाइज़ आप एक अकेले बिल्कुल निरे नल्ले इंसान हैं और आपको लगता है कि मैं अपना कमाऊँ, अपना खाऊँ, अपना उगाऊँ, तब भी मैं आपको कहूँगी कि कोशिश करें कि ये ना करें। बिकॉज़ आप अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए शायद कहीं ट्रिप कर दें और पीछे फैमिली में कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसमें आप दूसरे मायनों में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन आपने प्रायोरिटी किसी और चीज़ को दी। अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए प्रायोरिटी ज़रूर दें, बट राइट नाउ आई कैन सी दैट इफ़ आई एम सेइंग कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़, तो ये उसमें से एक चीज़ आ रही है जो शायद आप अभी फ़िलहाल ना करें तो बेटर है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगे, कोई चीज़ आपको ट्रिगरिंग लगे, कोई आपको लगे कि यार ये थोड़ा सा मामला है, इस पर ज़रा और डिग डाउन करते हैं, कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक है। और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उनके चार्जेस हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।